प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। यदि दीपक जलाओगे तो प्रकाश पाओगे, ताली बजाओगे तो आवाज़ पाओगे, झूठ बोलोगे तो झूठा सम्मान पाओगे और साथ दोगे तो सच्चा साथ पाओगे। पर कैसे? ऐसा कैसे होता है? तो सुनो, विश्वास करोगे तो ही सच जान पाओगे। जिस प्रकार किसी झूले को आगे की ओर धक्का देने पर वह स्वतः ही पीछे की ओर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार आपका कर्म भी है। यदि आज आप अच्छा कर रहे हैं तो कल निश्चित ही आपके साथ अच्छा ही होगा। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो क्या उसे तुरंत उसकी हरी भरी फसलें तैयार मिलती हैं? जवाब है नहीं। बीज बोने के बाद उसे खेत की कड़ी सेवा देख रेख करनी पड़ती है, मौसम की मार से उसे बचाना पड़ता है, तो जाके कहीं उसका फल उसे मिलता है। और यकीन मानिए, अपने फल से वो बेहद खुश भी होता है और संतुष्ट भी होता है। अब आपको कई लोग ऐसे भी जरूर मिलेंगे जो आपको सतयुग और कलयुग के जाल में फंसाना चाहेंगे। आपको ऐसे उदाहरण भी देंगे जैसे कि अरे हमारे गांव में एक फलाने रहते थे, काम तो उनका गलत था, 400 BC का काम तो करते थे, लेकिन आज उनका 3 मंजिला वाला मकान बना हुआ है, उनके बच्चे लंदन में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अब भले ही उसकी बात 90% झूठ हो, मगर आप उसके इस मोह माया के जाल में, इस बंधन में जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी अधूरी बात सुनी है, पूरी नहीं सुनी। वही आदमी जो आज 400 BC से 3 मंजिल घर बना के खड़ा किया है, कल वही आदमी 3 टाइम के निवाले के लिए भी मोहताज हो जाएगा। अगर आपको संदेह है तो अपने चारों ओर नज़र उठा कर तो देखिए, आपको ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर नज़र आ जाएगा जो तमाम पैसे होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी मर मर के व्यतीत कर रहा है। और सोच कर देखिए, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पास तमाम पैसे हों मगर आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी हो जिसपे लोगों को तरस आती हो? नहीं ना, आप कभी नहीं जीना चाहेंगे। मेरे दोस्त, ये दादी और नानी वाली कहानी नहीं है कि भगवान आपके मरने के बाद आपके कर्मों का फल देंगे। याद रखिएगा, भगवान यहाँ पे आपके मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, वह आपका फल आपके इसी जीवन में देंगे, आपकी ज़िंदगी में देंगे। आपके कर्मों का फल आप भी पाएंगे, आपके बच्चे भी पाएंगे और उनके आने वाले बच्चे भी पाएंगे। बस भगवान की पॉलिसी थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। एक कहावत तो आपने ज़रूर सुना होगा कि ये गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो बस मान लीजिए, यदि आपने कोई ऐसा गलती किया है, आपने कोई ऐसा बुरा कर्म किया है जिस पे आपको अब पश्चाताप हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप सुधार करें, तो बस यही जान लीजिए कि आपका एक गलती तो भगवान माफ़ कर दिया। बस आपको करना क्या होगा, जितना आप बुरा कर्म किए हैं उससे दुगना तिगना आप अच्छे कर्म करिए। विश्वास रखिए, जिसका आपने आज घर उजाड़ा उसका आप घर बसा दीजिए, जिसके लिए आपने आज बुरा कर्म किया उसके लिए आप अच्छा कर्म कर दीजिए। सुधार करिए, पश्चाताप करिए, प्रयास करिए। वास्तव में मैं बताता हूँ, बुरे कर्मों से जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे, अच्छे पैसों से जो इकट्ठा करेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुरे कर्म करके जो पैसा इकट्ठा करेंगे उसको कभी आप स्वाभिमान से नहीं खा पाएंगे। जब जब खाएंगे आप एक बार ज़रूर सोचेंगे, आपके मन में वह एक बार ज़रूर आएगा। मगर आप सच्चे पैसे से, अपनी ईमानदारी के पैसे से 10 रुपये भी पाएंगे तो उसमें भी आप सुकून का जीवन जिएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।